आइए आज हम इस बात पर बिल्कुल गहराई से बात करते हैं। आज के इस तज्जिए यानी इस एक्सप्लेनर में हम इंसानी नफ्सियात के एक ऐसे पहलू को समझने की कोशिश करेंगे जिसका सामना हम सबको लगभग रोजाना ही होता है। क्या कभी ऐसा लगा है कि हम किसी नए काम को शुरू करने से पहले ही सिर्फ उसकी मंसूबाबंदी के जाल में बुरी तरह फंस कर रह गए? हम जिंदगियां बदलने के ख्वाब जरूर देखते हैं, नए प्रोजेक्ट्स का सोचते हैं, लेकिन अमली कदम उठाने के बजाय ना सिर्फ तैयारियों में ही उलझे रहते हैं। ये असल में एक ऐसा जाल है जो हम खुद अपने लिए बनते हैं। अब जरा इस अहम सवाल पर गौर कीजिए, हम आखिर शुरुआत करने से इतना घबराते क्यों हैं? जरा अपनी रोजमर्रा जिंदगी को देखें। हम लगातार नई नई प्रोडक्टिविटी ऐप्स डाउनलोड करते हैं, नए रूटीन सेट करते हैं, बहुत ही खूबसूरत किस्म के कलर कोडेड चार्ट्स बनाते हैं, टू डू लिस्ट्स को बार बार अपडेट करते हैं और बस घंटों अपने फोन स्क्रीन को घूरते रहते हैं। उफ, ये सब कुछ इस कदर तेज और थका देने वाला होता है कि सच पूछिए तो असल काम शुरू करने से पहले ही हम जहनी तौर पर पूरी तरह निढाल हो चुके होते हैं। हम तैयारियों के इस ना खत्म होने वाले चक्कर में इस तरह फंसते हैं कि कभी एक्शन की बारी ही नहीं आती। तो चलिए सबसे पहले इस पहलू को खोलते हैं, एक परफेक्ट या कामिल मंसूबे का धोखा या फरेब। जहन में अक्सर ये ख्याल आता है ना कि बस यार एक आखिरी वीडियो देख लूं ताकि थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिल जाए, या थोड़ी सी मज़ीद रिसर्च कर लूं ताकि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। बज़ाहिर ये सोच बहुत ही अक्लमंदाना और स्ट्रेटेजिक लगती है। ऐसा लगता है कि हम बहुत मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये एक बहुत बड़ा नफ्सियाती जाल है जो हमें बिल्कुल वहीं का वहीं खड़ा रखता है। देखें, असल मुद्दा कुछ और है। ये हद से ज़्यादा सोचना या ओवर थिंकिंग असल में एक सेफ हेवन यानी एक महफूज पनाहगाह है। ये हमें किसी भी नए काम के आगाज में होने वाली तकलीफों, गलतियों और नाकामी के खौफ से बचाती है। ये और कुछ नहीं बस प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल है, जिसने अक्लमंदी का और हिकमत का एक खूबसूरत सूट पहन रखा होता है ताकि दिमाग को धोखा दे सके। हम खुद को तसल्लियां दे रहे होते हैं कि हम तो तैयारी कर रहे हैं, जबकि दरअसल हम सिर्फ काम से भाग रहे होते हैं। इससे हम आते हैं अपने अगले अहम हिस्से की तरफ, एनालिसिस पैरालिसिस यानी तज्जियाती मफलूजपन की अजियत। होता कुछ यूं है कि जब हम ऑप्शंस के समंदर में गोते लगा रहे होते हैं तो हमारा दिमाग हमें ये यकीन दिलाता है कि हम वाकई मसाइल हल कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक फरेब है। दरअसल ये बेतहाशा तज्जिया हमारी सारी जहनी तवानाई को किसी स्पंज की तरह निचोड़ लेता है। हम बिना कोई काम किए ही थक कर चूर हो जाते हैं, और जो हकीकी अमल है यानी जो रियल एक्शन है, हम उससे कोसों दूर चले जाते हैं। हम महज ऑप्शंस के बीच फंसकर मफलूज होकर रह जाते हैं। सोचिए, जब कोई इंसान ओवर थिंकिंग और लगातार तज्जियों के इस गहरे दलदली समंदर में डूब रहा हो तो बचाव का रास्ता कोई जादुई फॉर्मूला नहीं होता। बचने का वो सहारा, वो लाइफ राफ्ट महज एक नामुकम्मल और खामियों से भरा हुआ पहला कदम होता है। हाँ बिल्कुल, खामियां हों, बेशक गलतियां हों, लेकिन कम से कम हरकत जरूर होनी चाहिए। यही वो वाहिद तिनका है जो डूबने से बचा सकता है। यहाँ पर कदीम यूनान की एक बहुत ही दिलचस्प फिलॉसफी सामने आती है, कायरोस यानी अमल करने का बिल्कुल मौजू तरीन लम्हा। कदीम यूनानियों के पास वक्त को समझने के दो अलग तस्वुरात थे। एक है क्रोनोस यानी घड़ी की वो लगातार चलने वाली टिक टिक जो मुसलसल गुजर रही है और हम में बेचैनी पैदा करती है, और दूसरा है कायरोस। कायरोस का मतलब है अमल करने का वो बिल्कुल दुरुस्त और फितरी लम्हा, वो एक अंदरूनी जिबलत या आवाज जो पुकार कर कहती है कि बस भाई अब छलांग लगाने का वक्त आ गया है। क्रोनोस हमें परेशान करता है, जबकि कायरोस हमें ठीक वक्त पर एक्शन लेने पर उकसाता है। इस कायरोस की खूबसूरती जानते हैं क्या है? इसे किसी 100% परफेक्ट प्लान की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। जरा जिंदगी के बड़े फैसलों पर गौर कीजिए। करियर बदलना हो, शादी करनी हो, या किसी बिल्कुल नए शहर में शिफ्ट होना हो, कभी कोई इंसान इन फैसलों के लिए पूरी तरह यानी 100% तैयार नहीं होता। अगर हम सिर्फ मुकम्मल तैयारी का इंतजार करते रहें तो हम उम्र भर सिर्फ वेटिंग रूम में ही बैठे रह जाएंगे। कायरोस हमसे बस यही कहता है कि आगे बढ़ें, गलतियां करें, उनसे सीखें और बस चलते रहें। और यहाँ एंट्री होती है इस मसले के सबसे बेहतरीन हल की, 60% का असूल। ये है वो सुनहरी उसूल, सिर्फ 60%। ये असूल हमें सिखाता है कि जैसे ही हमें महसूस हो कि हमारी तैयारी लगभग 60% तक हो चुकी है तो बस बिस्मिल्लाह करें और काम शुरू कर दें। 100% होने का बिल्कुल इंतजार ना करें। रास्ते में जो भी कमी बेशी होगी उसे साथ साथ ठीक कर लिया जाएगा। वैसे भी कहते हैं ना कि रुके हुए जहाज का रुख मोड़ना नामुमकिन होता है, सिमत हमेशा चलते हुए जहाज की ही बदली जा सकती है। आइए आखिरी अहम नुक्ते पर बात करते हैं। हकीकत हमेशा कामिलियत यानी परफेक्शन पर भारी होती है। हरकत से वजाहत जन्म लेती है। ये एक आम सा जुमला नहीं है, बल्कि इस पूरे एक्सप्लेनर का निचोड़ है।
जब हम उलझन का शिकार होते हैं तो लगता है जैसे रास्ते पर बहुत गहरी धुंध छाई हुई है, और मजे की बात यह है कि सिर्फ बैठ के सोचते रहने से ये धुंध कभी नहीं छटती। लेकिन जैसे ही हम पहला कदम उठाते हैं, थोड़ी सी हरकत करते हैं, तो रास्ता खुद ब खुद वाजे होना शुरू हो जाता है, क्लैरिटी आना शुरू हो जाती है। इस हवाले से एक बड़ा ही जबरदस्त और दिलचस्प वाकया मिलता है। तसव्वुर करें कि एक शख्स का हाफ मैराथन दौड़ने का इरादा है। अब उसने पूरा 1 साल सिर्फ ये रिसर्च करने में गुजार दिया कि दौड़ने के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन जूते कौन से हैं, पानी की बोतल किस डिजाइन की होनी चाहिए, उसकी अलमारी में नए ब्रांड के शूज बिल्कुल साफ सुथरे और चमकदार पड़े हुए हैं। यानी वो शख्स ग्राउंड में उतरने के बजाय महीनों से सिर्फ साइडलाइन पर बैठकर बेस्ट गियर जमा करने में लगा हुआ है। फिर क्या हुआ? एक दिन अचानक वो ऑफिस से वापस आ रहा था, मौसम काफी अच्छा था, तो उसने बस लेने के बजाय पैदल चलने का फैसला किया। पीठ पर दफ्तर का वही भारी सा बैग है, पैरों में दफ्तर वाले आम रोजमर्रा के जूते हैं और शदीद भूख भी लगी हुई है। और फिर अचानक इसी हालत में बिना किसी प्लान के उस शख्स ने घर की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। ये एक बिल्कुल गैर मंसूबाबंद अचानक उठाया गया कदम था। और नतीजा जानते हैं क्या निकला? वो 1 मील की दौड़ जो पसीने में शराबोर और बिल्कुल गैर मेआरी थी, उसने दिमाग के सभी पोशीदा खौफ तोड़ दिए। परफेक्ट जूतों और गियर का वो सारा इंतजार एक झटके में हवा हो गया। अमल के मैदान में उतरते ही पता चला कि सारी रुकावटें तो सिर्फ रेत की दीवार थीं। असल में हमारा जिस्म और हमारा दिमाग उन सैकड़ों मंसूबों को याद नहीं रखता जो हम बंद कमरे में बनाते हैं। उसे तो बस वो हरकत और वो पहला कदम याद रहता है जो वाकई उठाया गया था। तो इस सारी गुफ्तगू को समेटते हुए अब वक्त आ गया है कि हम सब अपने आप से एक बहुत अहम सवाल करें। आज बिल्कुल इसी लम्हे वो कौन सा ऐसा काम है जिसे महज 60% तैयारी के साथ भी शुरू किया जा सकता है? परफेक्शन का इंतजार छोड़िए और बस एक हकीकी शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि ये एक अबदी सच्चाई है कि हकीकत हमेशा हर बार कामयाबी पर यानी परफेक्शन पर भारी रहती है। आगे बढ़ें और अपना वो कदम उठाएं